आज हम अपने हृदय की प्यास बुझाने के लिए पुनः राम कथा रूपी अमृत कुंड में प्रवेश करते हैं। श्री रामचरितमानस केवल एक ग्रंथ नहीं, यह आदर्श जीवन जीने की कला है। आइए प्रभु के गुणों का गान करें और आनंद प्राप्त करें। राम नाम मणि दीप धरूं, जे ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर हृदय और बाहर संसार दोनों जगह उजाला, ज्ञान और शांति चाहता है तो राम नाम रूपी मणि दीपक को अपने जीव रूपी देहरी के द्वार पर रख दे। भगवान अपनी लीला से बंधे नहीं हैं, लेकिन वे अपने भक्त के प्रेम के आगे हमेशा अधीन हो जाते हैं। उन्हें बड़ी बड़ी सिद्धियां नहीं, बल्कि भक्त का सरल और निश्चल हृदय प्रिय है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलय न कछु संदेहु। राम भगति रस भीनी वाणी, सुनी सुनी होत परम कल्याणी। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह प्रेम होता है वह उसे निश्चित रूप से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान को यह वाणी बहुत प्रिय है जो राम भक्ति के रस में भींगी हुई हो। ऐसी वाणी सुनने से परम कल्याण होता है। रामचरितमानस हमें केवल भक्ति नहीं बल्कि उत्तम मानवीय संबंध भी सिखाता है। राम और सीता का संबंध हमें बताता है कि पति पत्नी का धर्म कैसा होना चाहिए, जहाँ एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम हो। सुंदरता कह सुंदर करई, करी सुंदर सिरु शोभा भरई। बिनु सीता सब शोभ न कैसे, जड़ पदार्थ बिनु शोभ न जैसे। माता सीता की सुंदरता ऐसी है कि वह तो सुंदरता को भी सुंदर बना देती है और उनकी शोभा को अपने सिर पर धारण करती है। माता सीता के बिना कोई शोभा नहीं हो सकती, जैसे जड़ पदार्थों के बिना किसी सुंदर वस्तु की शोभा नहीं होती। अर्थात सीता जी शक्ति हैं और राम जी शक्तिमान। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? धन, पद या यश? नहीं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान के गुणों को सुनना और उनका निरंतर स्मरण करना। भले पोच सब लायक रामहि, परम पुनीत सब लायक नामहि। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। चाहे कोई भला हो या बुरा, सब राम को प्रिय है, क्योंकि राम नाम परम पवित्र है और सब पर लागू होता है। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, जिसे स्मरण कर करके मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। जीवन में सच्चे आनंद की प्राप्ति कैसे हो? जब हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तभी परम शांति और आनंद प्राप्त होता है। जो राम नाम कहते हुए जमाए भी लेते हैं, अर्थात अनजाने में भी राम नाम लेते हैं, उनका भी इस संसार में मंगल हो जाता है। राम नाम कहने से चित्त में ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि वह जीव संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। आइए आज के सत्संग को यहीं पूर्णता दें, इस विश्वास के साथ कि राम नाम की यह ज्योति हमारे जीवन को सदैव आलोकित करती रहेगी।